Hello, good morning everyone. I study प्रीवियस 5 यानी पॉलिटिकल साइंस 5 जो बुक है आपकी सेकंड बुक तुलनात्मक राजनीति उसको पढ़ेंगे। उसका एक चैप्टर है पार्ट 2 तुलनात्मक राजनीति की पद्धति। तो तुलनात्मक राजनीति की पद्धति जो है वो 3 है, ऐतिहासिक, वैधानिक यानी संस्थागत और दार्शनिक। तो इन तीनों में मुख्य फर्क क्या है ये समझेंगे। इस टॉपिक को मैंने शॉर्ट में समझाया है जो आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। पहला है ऐतिहासिक पद्धति। क्या है राजनीतिक व्यवस्था को उनके इतिहास, विकास क्रम, घटनाओं के संदर्भ में समझ कैसे काम करती है ये। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र क्या सफल हुआ लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं। इसके लिए 1947 से आज तक की राजनीतिक घटना विभाजन का असर, नेताओं की भूमिका देखी जाती है। मान्यता यह है कि वर्तमान को समझने के लिए जानना जरूरी है, संख्याएं नहीं गई। और फायदा यह है कि कारण परिणाम का सिलसिला दिखता है, संदर्भ मिलता है। बीमा हर देश के इतिहास अलग सामान्य मुश्किल है, इसलिए दोहराता नहीं वाली दिक्कत। पर ऐतिहासिक पद्धति है तो एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो 3 तरह से है। इतिहास से जुड़ा है, संस्था से जुड़ा है और दर्शन से जुड़ा है। तो यहाँ पर बात है सेकंड जो है फर्स्ट पद्धति जो है इतिहास को देखना है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है। तो तुलनात्मक राजनीति की बात हो जाती है और फिर भारत की राजनीति और पाकिस्तान की राजनीति क्या है। वैधानिक और संस्थागत पद्धति, संविधान, कानून, नियम और औपचारिक संस्थाओं की तुलना करना सबसे पुरानी पद्धति है। अभी ये कैसे काम करती है, इनका फोकस होता है संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संघवाद कैसे कागज पर बने हैं, इस पर ये फोकस करते हैं। वैधानिक संस्कार पद्धति उदाहरण है अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली वर्सेस भारत में संसदीय प्रणाली। इसमें शक्तियों का बंटवारा कैसे लिखा है, राष्ट्रपति को वीटो है या नहीं। फायदा ये होता है कि ठोस डेटा मिलता है इस संस्था को। इस पद्धति का फायदा ये है कि ठोस डेटा मिलता है, इससे संविधान पढ़कर तुलना आसान हो जाती है। सीमा जो है कागज पर जो लिखा है वो जमीन पर वैसा चलता नहीं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पर राजनीति में धर्म का रोल देखकर तो इसे क्या है वर्सेस क्या होना चाहिए का फर्क न दिखना कहते हैं। अब बात करें थर्ड पद्धति की, तो दार्शनिक और मानकीय पद्धति कहलाती है। इसमें क्या है कि राज्य कैसे होना चाहिए इस बात पर डिस्कशन होता है। इस सवाल से शुरुआत मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता के आधार पर तुलना होती है। अब ये कैसे काम करते हैं, ये पद्धति क्या काम करती है, तो ये फोकस करती है न्याय पर, स्वतंत्रता पर, समानता पर, अधिकार पर। इन विचारों को अलग अलग व्यवस्थाएं कैसे देखती है। उदाहरण प्लेटो का आदर्श राज्य वर्सेस मार्क्स का वर्गविहीन समाज वर्सेस गांधी जी का राम राज्य, या फिर अमेरिका उदाहरण में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि जबकि चीन में सामूहिक हित सर्वोपरि है। अब फायदा क्या होता है दार्शनिक पद्धति का कि राजनीति के मकसद पर बहस होती है, सिर्फ व्यवस्था नहीं औचित्य भी पूछा जाता है, इसका परिणाम पूछा जाता है। सीमा क्या है इसकी कि बहुत सैद्धांतिक हो जाती है और तथ्यों से ज्यादा आदर्शों पर जोर देते हैं ये लोग। तो व्यवहारवादी राजनीति छूट सकती है, व्यवहारिक राजनीति छूट सकती है। तो इन तीनों में मुख्य फर्क ये है कि पद्धति मुख्य सवाल पढ़ती क्या है और दिक्कत कहाँ। ऐतिहासिक में क्या होता है, ये ऐसा क्यों बना इस पर चर्चा होती है। घटनाक्रम, विकास पर चर्चा और सामान्यकरण मुश्किल। वैधानिक है, नियम कानून क्या है इस पर चर्चा होती है, सवाल पूछते हैं। कार्य क्या होता है, संविधान और संस्थाएं जुड़ी होती है, कागजी और हकीकत का फर्क होता है इसमें। वैधानिक जो है पद्धति, दार्शनिक पद्धति में क्या है कि कैसा होना चाहिए, मूल्य, आदर्श, न्याय होते हैं और व्यवहारिकता कम होती है इसमें। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस 5 का सेकंड बुक का चैप्टर 2 का ये टॉपिक है। आगे हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू इस टॉपिक को मैंने समझाने की आपकी कोशिश की है।